Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, as we have already done the previous chapters in the previous classes, and today's class we will do here the chapter number 8, and in the chapter number 8 there is triangles and its properties. ट्रायंगल्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ट्रायंगल के बारे में एक प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी है कि और ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में, साइड्स के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। हम कैसे देख सकते हैं कि क्या ये इस टाइप की ट्रायंगल है और हम कैसे कह पाएंगे कि क्या रियल में ऐसा होता है, तो वो प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हम ऐसा कह पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट हियर। देयर इज द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा है अच्छे से कि इस टाइप से जो 3 पॉइंट्स और 3 साइड्स को मिला करके बनी होती है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, जो 3 डॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इन ये हमेशा एंगल बनाते हैं। तो 3 एंगल्स ये हो गए और 3 साइड्स, दीज आर द 3 साइड्स हियर। और डिफरेंशिएट करना भी आपने सीखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, स्केलिन ट्रायंगल एंड द इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 टाइप्स के ट्रायंगल हैं, लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आज की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। पहले आपको ये बता देती हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ए ट्रायंगल whose 2 sides are equal. These both sides are equal and this is not equal. It means this is the isosceles triangle. Is this clear? Isosceles triangle, iso means same, कुछ सेम है इसमें। 2 साइड्स, जो 2 साइड्स हैं वो सेम होंगी। अब जो 2 साइड्स हैं उनकी जो अपोजिट साइड है, जो रिमेनिंग साइड है, इसे हम बोलते हैं हमेशा बेस। इज दिस क्लियर? और बेस के ऊपर जो एंगल्स बने होते हैं तो इन एंगल्स को बोलते हैं एंगल्स मेड बाय द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल्स मेड बाय the base of the angles, made with the base of the angles, and this angle is known as the vertical angle. This is vertical angle opposite to the base. जो बेस के ऑपोजिट साइड में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल एंगल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर सम दिस इज द बेस and this is the base angles and this is the vertical angles. Is it clear? ये क्लियर हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या क्या होता है? बेस एंगल्स होते हैं। अगर 2 साइड्स यहाँ 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। ये बेस एंगल्स होंगे और बेस के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक वर्टिकल एंगल होता। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या कहती है कि पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज दिस इज द ट्रायंगल हियर एंड हुज दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब देखिए हमें पूरा फिक्स मेजरमेंट करके और फिर बनाकर देखना है। आप रफ नोटबुक में आप ये चीज ट्राई करेंगे। एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर होगी, जिसका बेस 4 सेंटीमीटर होगा और हमें अनदर साइड हमें निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सेम, अच्छा सॉरी, इसका भी मेजरमेंट हमें गिवन है कि 5 सेंटीमीटर ही है। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। तो 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हमें लेनी है। इट मीन्स 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर बोथ आर इक्वल एंड दिस इज द बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या प्रॉपर्टी निकल कर आती है कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल होती है ना तो हमेशा ये एंगल्स इक्वल ही होंगे। कंपल्सरी, इट्स कंपल्सरी हियर इन एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए, जरूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर। यहाँ आप ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ आप ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब ट्राई करिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ट्राई इट।
तो देखेंगे फिर से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो ये दोनों एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं जो बेस के साथ बने हुए होते हैं। इन इक्वल साइड्स के साथ और बेस के साथ बने हुए एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी हियर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है कि इन ए ट्रायंगल, और ये दोनों वाइस वर्सा होती है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगे। देखिए, इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल then the angles opposite to these sides are also equal. In a triangle if two sides are equal, एक ट्रायंगल में अगर two sides equal हैं then the angles opposite to these sides, angles opposite to these two sides opposite angles are also equal. And same condition is there in a triangle, two angles are equal. अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो हमेशा ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। और ये दोनों साइड्स भी हमेशा इक्वल होंगी। इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स ऑपोजिट टू दीज एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये भी हमेशा इक्वल होती हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपको प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। जो किसी भी साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटीरियर एंगल के बारे में पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल आपका ये वाला एंगल एक्सटीरियर नहीं है। इज इट क्लियर? दिस इज नॉट द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जब हम किन्हीं भी दो साइड्स, देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल में आपके पास एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, किसी भी साइड को। इस साइड को एक्सटेंड किया मैंने तो मेरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? जो ट्रायंगल के बाहर के एंगल्स होंगे, ये हो गया। या फिर कह सकते हैं हम, इसको मैंने एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब इसके साथ ये जो बना रहा है ये कौन सा एंगल हो गया? एक्सटीरियर एंगल। सेम हियर, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो जो भी मेरे पास एंगल बना वो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस। तो इस लाइन को दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल होगा। जो एक्सटेंडेड लाइन है और जो उसकी एडजेसेंट लाइन साइड है, इन दोनों के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे? हमेशा एक्सटीरियर एंगल। A and B are called the interior opposite angles, और ये इनर वाले जो ट्रायंगल के अंदर जो बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। बट आपस में ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, तो इनको क्या नेम देंगे? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए दोनों, ये वाला और ये वाला। इज दिस क्लियर? ACX, एंगल ACX ये किसके इक्वल होते हैं हमेशा? A and B are called the interior opposite angles corresponding to the इस एंगल के। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अब हम ACX ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं। इस साइड को हमने एक्सटेंड किया और जो एक्सटेंडेड साइड है और जो इसकी एडजेसेंट साइड है, इन दोनों को मिला करके इन दोनों लाइन से जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। और एक्सटीरियर एंगल के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो कौन से होते हैं? ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ये इसका एडजेसेंट एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल है उसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा है? इसके जस्ट साथ वाला जो भी अंदर ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन जो ट्रायंगल के ऑपोजिट, इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड में जो एंगल्स होंगे उन्हें हम इंटीरियर तो है ही, अंदर के एंगल्स हैं बट ऑपोजिट भी हैं। इज दिस क्लियर? इसके ऑपोजिट एंगल्स है, ये एडजेसेंट है और ये ऑपोजिट एंगल्स है। डेफिनेशन अगर क्लियर है, वर्ड्स अगर क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दिस क्लियर? आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है एक्सटीरियर एंगल के रिलेटिव्स। देखिए अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। देखिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के अंदर
रिलेशन क्या होता है। जैसे हम कोई भी हमने ट्रायंगल ड्रॉ की और हम ट्राई करके देखेंगे, हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ की और एक साइड को हम एक्सटेंड कर देंगे। इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद एक साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया। इज दिस क्लियर? अब हम मेजर करेंगे कि पहले इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालेंगे और फिर इन दोनों के एंगल्स के मेजरमेंट से हम चेक करेंगे और इसका मेजरमेंट निकालेंगे। क्या इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल कर पा रहे हैं या फिर ये इक्वल बन पा रहे हैं, होते हैं या नहीं होते हैं। चेक, लेट्स चेक दिस बाय टेकिंग सो मेनी एग्जांपल्स देयर। लेट्स सी, देयर इज, yes, this is the table here। एक दो, टू ट्रायंगल्स आर देयर, इनके ऑपोजिट एंगल्स ये हैं और इनके इनके एक्सटीरियर एंगल्स ये हैं और इनके इसका जस्ट ऑपोजिट, ये तो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हो गया, एडजेसेंट इसके जस्ट साथ वाला एंगल इंटीरियर अंदर के साइड में। बट ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से, ये दोनों एंगल्स इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड सेम हियर, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये वाले इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। बट एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। इज दिस क्लियर? ये हमें चेक करना होगा कि ये इक्वल है या नहीं है। इन दोनों का सम जब इन दोनों को ऐड करेंगे वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आना चाहिए। तो चेक करिए कि क्या ऐसा होता है। पहले पी एंगल निकालिए, फिर आर एंगल निकालिए, दोनों एंगल्स को मेजर करिए कंपास के थ्रू। देखिए अभी चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जब हमें इस एंगल को मेजर करना है तो हम इसे ऐसे रखेंगे और ये वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए और ये पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए। ये जो पॉइंट है और जो ट्रायंगल का जो पॉइंट है, ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो दोनों एक साथ मिलने चाहिए और ये हो गया। इज दिस क्लियर? ये जो एंगल आया अब हमारे पास आया 60 डिग्री एंगल। कितने का हो गया ये वाला एंगल? एंगल कितने का हो गया ये वाला? 60 डिग्री। तो ये मैंने मेजर किया 60 डिग्री। अब मुझे मेजर करना है आर एंगल। तो आर एंगल मेजर करिए, ये पॉइंट के ऊपर रखिए, पॉइंट ये हो गया, पॉइंट के ऊपर सेट हो गया, भी नहीं हुआ है, ये हो गया। अभी पॉइंट के ऊपर सेट हो गया और देखिए पॉइंट के ऊपर सेट करने के बाद आपको ये लाइन भी सीधी रखनी है, ये अब हो गया। यस, इज दिस क्लियर? ये वाली लाइन और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। अब देखिए ये पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर मिलना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कितने डिग्री का एंगल है। सॉरी, देखिए 0 0 0 0 यहां तक ये वाली लाइन थी, रेड लाइन। तो कहां तक एंगल है? ये वाला 60 डिग्री एंगल। तो ये भी एंगल कितने का है? 60। अब ये वाला एंगल चेक करिए। देखिए चेक करते हैं हम फिर से। ये लाइन हमने लाइन के ऊपर रखा पहले और इस पॉइंट को पॉइंट के ऊपर ये रख लिया। इज दिस क्लियर? अब एंगल मेजर करिए, कितने का एंगल है? ये वाला एंगल मेजर करना है, यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक। ये वाला एंगल देखिए मेजर करना है हमें। तो इस एंगल को मेजर करना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो यहाँ 0 कितना है? 0 से स्टार्ट करना है और ये एंगल है यहां तक। तो देखिए कितना है ये? 120। ये कितने का एंगल है? 120 डिग्री। इज दिस क्लियर? अब देखिए पी एंगल कितने का आया? 60 डिग्री। आर एंगल कितने का है? 60 डिग्री। एंड पी क्यू एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। एंगल का नोटेशन ये होता है, पी क्यू एक्स का मीनिंग है कि पी और एक्स तो एंडेड पॉइंट्स हैं और क्यू इज द मिड पॉइंट जहां एंगल बना हुआ है। जो एंगल बना हुआ होता है वो क्यू बीच में लिखा जाता है। पी क्यू एक्स, इट मीन्स एंगल कौन सा लेना है हमें? क्यू वाला एंगल लेना है। तो एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल कितने का मेजर किया था? 120 डिग्री। अब पी प्लस आर करिए, 60 प्लस 60 एंड दैट्स इक्वल्स टू 120 एंड बोथ आर इक्वल हियर। और अगर ये इक्वल है तो यही हमारी प्रॉपर्टी है। जब आप इसको चेक करेंगे फिर नेक्स्ट वाली ट्रायंगल को चेक करेंगे, ऐसे जितनी ट्रायंगल आप बनाएंगे और उनको चेक करके देखेंगे तो आप हमेशा ये चीज देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऑपोजिट एंगल के आपस में सम करें तो वो हमेशा इनके ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। इज दिस क्लियर? ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही यहाँ सेम हियर, ये क्वेश्चन आप खुद, ये टेबल आप खुद ट्राई करेंगे
आप इससे आप ट्राई कर सकते हो, और अदरवाइज इससे भी आप ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहिए। ये ज़्यादा बेटर है, सुटेबल है और सिंपल है, इजी है। अब देखिए कैसे करेंगे। इन द ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द, देखिए क्या कहा है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको क्लियर हो चुका है। ये है हमारी आज की प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने सीखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको लाइफ में हमेशा यूज करनी पड़ेगी जब भी आप मैथ्स का यूज करेंगे, ट्रायंगल्स का यूज करेंगे, और ट्रायंगल्स में भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो आपको जनरली ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। सो इसके क्वेश्चंस अभी क्लियर करते चले ताकि आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ देयर इज द वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 में देखिए, लुक एट द फिगर केयरफुली। ये फिगर बना हुआ है आपके पास। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए BAY, एंगल BAY, विच इज द BAY, BAY, इट मीन्स BAY। तो एंगल कहाँ बना हुआ है, A के ऊपर बना हुआ है, बट BAY Y की साइड में बना हुआ है। इट मीन्स दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट एंगल्स। इसका ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, ABC और ACB। दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ACB। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। देयर इज CBZ। देखिए एक्सटीरियर एंगल ही है ये वाला भी, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये किसके इक्वल होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर ये है, तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, BAC, कुछ भी लिखिए, CAB या BAC। जिस एंगल को हम मेजर कर रहे हैं वो आपका मिड में होना चाहिए। So students, this is the BAC, and another angle is BCA. Write down here BCA. Both angles के सम के इक्वल हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। Now CAB, this one is okay, and ABC, this one. अब ये एंगल्स, ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल होंगे ये आपको बताना है। इज इट क्लियर? ये दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, इनके ऑपोजिट एंगल का एक्सटीरियर एंगल देखिए, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ACX। C पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, A और X इसके एंडिंग पॉइंट्स है, ACX, A एंगल ACX। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? I hope you have understand this question. Now there is a question number 2. In the given figure find YRQ. YRQ आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये ट्रायंगल है हमारे पास, Question 2 Part A. Triangle is this, and this angle is 60 degree, this angle is 70 degree, and this angle is, this side is extended here, and this point is Y, and this point is R, Q and P. Is it clear? And we have to find here the part A. In the part A, angle YRQ. We have to find here the YRQ. देखिए YRQ क्या होगा, YRQ. We have to find here this angle, and this is the exterior angle. एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, 60 + 70। दिस इज इक्वल्स टू, किस एंगल के पहले सम के इक्वल होगा ये चेक kariye, that is RPQ and plus RQP, एंगल RQP इन दोनों के इक्वल होगा। अब इन दोनों का सम कर दीजिए 60 + 70 and that's equals to 130 डिग्री। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आंसर क्या हो गया हमारा
130 डिग्री। तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया आपके पास 130 डिग्री। जब हम किसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे और सामने वाले एंगल्स को हम हमेशा इसका इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, और ये इसका एक्सटीरियर, इन दोनों एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और उसका मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों एंगल्स का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली बी पार्ट पी आर क्यू, P R Q, we have to find this part. So हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स बने होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए कैसे, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू, हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री। और P और Q कितने हैं 60 प्लस 70 एंड प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बताइए मुझे एंगल R हमें निकालना है, तो एंगल R हम यही रखेंगे, बट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पहले से ही है, और माइनस कर देंगे ये दोनों। तो 160, 60 प्लस 70 इज 130, तो 130 आकर के मैंने इधर माइनस कर दिया, दैट्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये एंगल कितने का आया, R एंगल इज interior angle opposite to these two angles is 50 degree. Is it clear students? And इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी कि जो इन दोनों का सम होता है हमेशा भी कितना होता है, लीनियर प्रॉपर्टी, जैसे हम लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक ही लाइन के ऊपर बनी हुई प्रॉपर्टी होती है। एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स, ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पर बने हुए, ये हमेशा 80 डिग्री के होते हैं, जैसा हम इसमें भी देखते हैं। ये देखिए इसमें प्रोटेक्टर में भी हमें क्या दिखाया हुआ है, ये जो साइड है, ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है, ये भी देखिए जो लीनियर लाइन है, लाइन एक सीधी लाइन है, इस लाइन पर जो एंगल बना हुआ है यहाँ से और यहाँ तक, ये इसका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, ये एंगल यहाँ तक लो, फिर ये वाला एंगल यहाँ तक लो, दोनों का हम सम कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। इज इट क्लियर? ये वाला जो एंगल होता है ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। इसमें से एक एंगल अगर 130 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दैट इज द 50 डिग्री। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स देयर इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC मेजर्स 150 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमने एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जिसे हमने 150 डिग्री ले लिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स इसके कौन से होंगे, पहले तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स होंगे, इनमें से एक ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, दैट इज द 75 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑपोजिट एंगल दूसरा कौन सा बच गया, ये वाला, इसे आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोनों का सम हमें पता है कि 150 डिग्री होता है। जब एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल, सम के इक्वल होता है, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हमें अप्लाई करना है यहाँ। तो 150 में से अगर मैं एक एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दूसरे वाला एंगल आ जाएगा। टोटल दोनों कितने हैं 150 होने चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए 150। तो 150 में से एक दिया हुआ है और दूसरा हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से डिफरेंस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, अब अदर ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री। वी विल सब्ट्रैक्ट हियर, दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो अदर ऑपोजिट एंगल्स कितने का हो गया 75 डिग्री, एंड बोथ एंगल्स आर ऑफ 75 डिग्री, 75 75। अगर दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इट मीन्स कैसी ट्रायंगल हो गई ये, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो टाइप कौन सा हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी. So students, this will be the question number 4. In the question number 4, there is asking here, one of the exterior angle of a triangle is 100 degree. One जो exterior angle है वो 100 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, that is the 100 degree. बट कह रहा है कि the interior opposite angles are equal.
टू ईच अदर। अब कह रहा है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल है, बट इन्होंने कोई भी इंटीरियर अपोजिट एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, इट्स द टिपिकल सिचुएशन, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट एक कंडीशन है कि दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल ही होंगे, कंपल्सरी है। तो हमें जो इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 100 डिग्री दिया हुआ है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल दिए हुए हैं। सो हम सपोज करेंगे लेट वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री। हम सपोज कर लेंगे कि एक एंगल x है तो दूसरा भी x ही होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, सो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। सो x प्लस एक्स इज 2x, 2x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल के साथ कोई साइन नहीं होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर, तो 2 यहाँ आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0, 50 डिग्री। दिस विल बी द एंगल मेजरमेंट। जो ईच एंगल इंटीरियर एंगल मेजरमेंट इज 50 डिग्री, सो ईच इंटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। दिस विल बी डन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट। Okay student, now there is the question number 5. In a triangle, one of the exterior angle, अब exterior angle दिया हुआ है 105 डिग्री, one of the interior opposite angle भी दिया हुआ है, एक interior angle कितने का है, 75 डिग्री का। तो दूसरा interior angle आप निकाल सकते हैं। कैसे? दूसरा interior opposite angle क्या हो जाएगा, 105 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसा हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, इस वाले क्वेश्चन में किया था हमने कि टोटल आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम होता है। अगर दोनों में से एक दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सटीरियर में से दोनों में से एक माइनस कर देंगे तो दूसरे वाला निकल जाएगा। इसी तरीके से इसमें करना है, 105 में से 75 माइनस करेंगे तो दूसरा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल निकल जाएगा। एंड देन देखिए कैसे करेंगे, ये है क्वेश्चन हमारे पास। बाकी इसमें जो पूछा है वो क्या कह रहा है, फाइंड मेजर ऑफ द ऑल ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल के सभी एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है, सिर्फ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ही नहीं, बाकी एंगल्स का भी मेजरमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक्सटीरियर एंगल 105 डिग्री दिया हुआ है, वन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री एंड अनदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज, अनदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज द 30 डिग्री। अब हमें थर्ड एंगल निकालना है, दो एंगल आ गए 75 30 और एक थर्ड एंगल और निकालना है। तो टोटल जो ट्रायंगल्स का एंगल्स का सम होता है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 में से इन दोनों को ऐड करके उसको माइनस कर देंगे और इन दोनों का ऐड क्या है, 105, तो 180 में से 105 हमने माइनस कर दिया, ये क्या आ गया आपके पास 75। तो जो थर्ड एंगल था वो कितना आ गया, 75। तो ट्रायंगल्स के एंगल्स कौन कौन से हो गए, 75 पहले ही दिया हुआ था, 30 हमने निकाला एंड देन 75 हमने निकाला। इज दिस क्लियर? तो तीनों एंगल्स ये आ गए आपके पास। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, द गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द PRQ। देखिए PRQ का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, दिस इज द R, दिस इज P एंड दिस इज Q हियर एंड दिस इज 140 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ PRQ। देखिए जब ये जो साइन होता है, इस साइन का मीनिंग क्या होता है कि कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल होता है। हमेशा ये कैसा एंगल होता है, परपेंडिकुलर एंगल, और जिसे हम कितने डिग्री का एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल। अब देखिए एक एंगल आपके पास 140 डिग्री दिया हुआ है, PRQ, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इज दिस क्लियर? तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, जब हम इसमें से ये माइनस, मैंने आपको बताया था कि एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और दोनों में से एक एंगल दिया हुआ है, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बट ये 180 डिग्री कैसे होता है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। नाउ
ये सारा क्लियर नोटबुक में आपका हो जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही होना चाहिए और ये भी आपको बुक में ही करना है, बट आप ट्राई करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।